أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما. I share my screen to Sister Rabia and to Sister Nabila. May I ask, is the screen visible? Yes, sir, I can see your screen. Yes, sir. Okay, okay, fine. What we done yesterday, we had done this lesson and we discussed the different cases which being a teacher you have to teach to students. The first one is read. I mean, the student should be able to read by looking at the lesson. तो हमने इस काबिल बनाना है उसको. And then secondly, we have to teach them about the pronunciation of important letters. Then we have to tell them about the bold, deep, या heavy tone, and then how to do the dots activity. और dots activity किस तरह करवानी है. Then we learned how to get the student to memorize this lesson. कुछ चीज़ें हम इसमें से रिवाइज करेंगे. जैसे ये प्रोनाउंसिएशन का हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, जस्ट वन लाइनर, और उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे. बिफोर दैट हम थोड़ा सा मेंटालिटी के बारे में बात कर लेते हैं. स्टूडेंट की क्या मेंटालिटी होती है और किस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, और टीचर की, बीइंग अ टीचर, हमारी क्या मेंटालिटी होनी चाहिए. अच्छा, होता ऐसा है कि हर किस्म के स्टूडेंट, मुख्तलिफ IQ लेवल्स के स्टूडेंट, मुख्तलिफ मतलब कल्चर, मल्टी कल्चरल स्टूडेंट्स होते हैं. फिर उनका IQ लेवल, मेच्योरिटी लेवल, उनका एज, काफ़ी चीज़ें डिफरेंट होती हैं. तो हर तरह के बिहेवियर वाले आपके स्टूडेंट होते हैं. अब कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं कि वो आपकी बात जल्दी पिक कर लेते हैं. उनकी माशाल्लाह से बड़ी मतलब काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं. पावर उनकी माशाल्लाह अमेजिंग होती है. कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि नॉर्मल होते हैं. आप उन पे मतलब एफर्ट करते हैं और एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीन दफ़ा एफर्ट करते हैं और वो पिक कर लेते हैं आपकी बात को. लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं जो एक और कैटेगरी के होते हैं कि उन पे आपको काफ़ी एफर्ट करनी पड़ती है. मतलब वो आपकी बात नहीं इतनी आसानी से नहीं समझ पाते हैं. आपको उन पे एफर्ट करनी पड़ती है काफ़ी. हर लेसन में वो आपसे एफर्ट मांगेंगे. जैसे ये फर्स्ट लेसन है, इसमें उनकी कहीं प्रोनाउंसिएशन का इशू आ रहा होगा, प्रोनाउंसिएशन उनसे सही नहीं प्रोनाउंस हो रही होगी, कहीं कुछ इशू आ रहा होगा. फिर आगे इसके बाद जाएंगे तो नेक्स्ट लेसन जो है डिफरेंट, ये जो है शेप्स जो हैं इस लेसन में वो स्ट्रगल कर रहे होंगे. तो वो उनकी जर्नी, लर्निंग जर्नी स्ट्रगलिंग होती है. लेकिन बीइंग ए टीचर, एक टीचर होने की हैसियत से आपको बहुत ज़्यादा पेशेंट रहना होता है. पेशेंट लेवल आपका काफ़ी हाई होना चाहिए. गुस्सा नहीं करना, डांटना नहीं है. आपका बिहेवियर इनकरेजिंग होना चाहिए. हमेशा ही स्टूडेंट के लिए इनकरेजिंग होना चाहिए. मतलब गुड, गुड जॉब, वेरी गुड, एक्सीलेंट, माशाल्लाह, अमेजिंग जॉब. इस तरह ये मतलब इनकरेजिंग जो वर्ड्स हैं वो उनको मतलब आपने इनकरेज करते रहना है. और किसी चीज़ से इरिटेट नहीं होना स्टूडेंट की. अगर स्टूडेंट आपकी बात नहीं मान रहा, इट्स ओके, नो इशू एट ऑल. वो आप किसी और तरीके से उनसे मतलब बात कर सकते हैं. मतलब आप कोई इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हैं, अगर वो आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहे तो आपने मतलब नथिंग टू वरी अबाउट. आपने उनको इस मोड में लाना है कि वो आपको रिस्पॉन्ड करने लग जाएं. तो उसका तरीका है कि आपने एंगेजमेंट बनानी है उनसे, अपनी मतलब फ्रीक्वेंसी को मैच करना है, कि उनके साथ अपनी फ्रेंडशिप बनानी है. तो उसके मुख्तलिफ तरीके हैं. आप उनसे कोई भी सवाल पूछ लें. ओके, हाउ इज़ द डे. जब भी आप सेशन स्टार्ट करें उनसे पूछें, हाउ इज़ द डे. ओके, डिड यू रिवाइज द लेसन. ओके, गुड. एंड डिड यू वेंट टू स्कूल टुडे. यस, ओके. और कुछ भी आप ये मतलब स्टार्ट के लेसन में फॉर एग्जांपल यू आस्क देम देयर नेम, और वो नाम बताते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट सेज दैट माय नेम इज अलीसा. तो you say, okay, what's the spelling, I mean spelling of Alisa. Okay, I'm writing Alisa, Aleasa. Is it the spelling of your name? तो इस तरह स्पेलिंग या कलर, कुछ ना कुछ इंगेजमेंट आपने, तो वो आपको रिप्लाई करें. तो पर्पस ये है कि आपने उनको रिप्लाइंग मोड में लाना है, कि वो आपकी बात को रिप्लाई करने लग जाएं.
तो कोई भी तरीका इसमें, ये कलर है, यू कैन आस्क देम कलर, क्या आपका कौन सा फेवरेट कलर है, ओके नाउ विल बी यूजिंग दिस कलर, और उस कलर की मदद से यू कैन राइट देयर नेम। ठीक है, कुछ और पूछ लें, यू कैन आस्क देम, अच्छा आपने काउंटिंग सुनाए। तो किसी भी तरीके से आपने एंगेजिंग रहना है, बिहेवियर आपका एंगेजिंग होना चाहिए उनके साथ, लेकिन इरिटेट नहीं होना। अब इसमें जितना टाइम आप गुजारेंगे, इसमें ये ऐसी बात नहीं है कि आप अगर मतलब उस दिन कोई प्रोग्रेस ना हुई, कोई उन्होंने पढ़ा नहीं या ज्यादा ना पढ़ा सके तो कोई ऑब्जेक्शन आएगा मैनेजमेंट की तरफ से या पेरेंट की तरफ से, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि दोनों ही आपकी क्लासेस को मॉनिटर कर रहे होते हैं, पेरेंट्स साइड पे बैठ के देख रहे होते हैं, या उनको पता होता है कि क्या लेवल है हमारे स्टूडेंट का, टीचर का क्या लेवल है, पेशेंस लेवल क्या है, मतलब दोनों को वो जज कर रहे होते हैं। इसी तरह मैनेजमेंट भी, क्योंकि रिकॉर्डिंग सुनी जा रही होती है तो उन्हें भी पता होता है। तो आपने पैनिक नहीं करना कि जी ये मुझसे डिलीवर नहीं हो रहा या ऐसा नहीं हो रहा, तो कोई इसमें गलत बात है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। टाइम टाइम दें स्टूडेंट को, विद द पैसेज ऑफ टाइम। देखें, यहाँ अगर आपने पेशेंस लेवल रखा और क्विट ना किया, और स्टूडेंट ने भी क्विट ना किया, आपने बिहेवियर अच्छा रखा, तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि वही स्टूडेंट, मतलब उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो ये भी एक प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का तरीका है कि आप पैनिक ना हो, गुस्सा ना करें, हौसले से टाइम स्पेंड करें। तो ये भी एक इसी तरह जब क्लास हो रही होती है, आप कुछ पढ़ा दें और उन्हें, मतलब उनसे आपने लेसन सुना है स्टूडेंट से और उन्होंने सुना दिया है, तो यू गिव देम अ ब्रेक ऑफ अ मिनट और टू, यू टेल देम कि ओके नाउ प्लीज गो एंड हैव वाटर। और अगर वो स्टूडेंट इज फीलिंग स्लीपी, तो आप यू टेल देम कि ओके नाउ हैव वाटर एंड वॉक 10 स्टेप्स एंड देन कम बैक, या हैव ब्रेक। तो वो ब्रेक देना भी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, वो टाइम जाया करने वाली बात नहीं, ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। तो अदरवाइज क्या होता है कि आप वो स्टूडेंट मतलब वो स्लीपी फील क्या, और आप चलाते जाते, वो तो टाइम तो आप पूरा कर देते, लेकिन वो उसका इतना फायदा ना होता। तो ब्रेक देना, चीज़ें ये भी प्रोडक्टिविटी में मतलब ऐड होती हैं चीज़ें। अच्छा, इसी तरह जब कोई स्टूडेंट अच्छा सबक सुना दे, बहुत अच्छा सुना है, यू टेल देम ओके नाउ, ओके गुड गुड जॉब, वेरी वेरी गुड या एक्सीलेंट माशाल्लाह व्हाटएवर, एंड आई विल गिव यू 3 स्टार्स। 3 स्टार्स मैंने आपको देने हैं, एंड यू कैन सेलेक्ट देयर फेवरेट कलर और उनको 3 स्टार्स ड्रॉ कर दें। या अगर बेहतर नहीं है, ओके I'll give you 2 stars, okay? You need improvement regarding this. Yeah. Okay. You had a mistake at this point, at this point. But anyways, I'll be giving you 1 star today, okay? Next day you have to do this again और जो भी है। तो एंड पे आपने encouragement के लिए उनको स्टार देना है। तो this was bit about the mentality of the students, and हमारी being a teacher आपकी क्या mentality होनी चाहिए। Okay. मूविंग फॉरवर्ड, यस्टरडे हमने ये लेसन किया था, इसमें से जरा मखरज को हम देख लेते हैं और इनका वन लाइनर हम देख लेते हैं। देखें, ता दाल तो का मखरज क्या है, इनके लिए वन लाइनर ये है कि द टिप ऑफ द टंग टचेस द रूट्स ऑफ अपर फ्रंट टू टीथ। ठीक है, द टिप ऑफ द टंग टचेस द रूट्स ऑफ अपर फ्रंट टू टीथ, एंड दिस इज द मखरज ऑफ दीज थ्री, ता दाल एंड पॉ, पॉ डीप टोन। ओके, इसी तरह ये ता दाल एंड वा जो सॉफ्ट लेटर हैं, इनका क्या वन लाइनर होगा कि द टिप ऑफ द टंग टचेस द टिप ऑफ अपर फ्रंट टू टीथ। ठीक है, द टिप ऑफ द टंग टचेस द टिप ऑफ अपर फ्रंट टू टीथ। ओके, देन जीम शीन या के बारे में क्या कह सकते हैं कि द मिडल पार्ट ऑफ द टंग इज द अपर मिडल पार्ट ऑफ आवर माउथ। ये किसके लिए है, जीम शीन एंड या। देखें, पिक्चर को देख के हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, द मिडल पार्ट ऑफ द टंग टचेस द मिडल पार्ट ऑफ आवर माउथ। ओके, ये दौद है, दौद के केस में दाढ़ को हम कहते हैं मोलर्स। सो साइड ऑफ, आप कह सकते हैं लेफ्ट साइड बताते हैं, राइट साइड, कोई भी साइड आप बता सकते हैं, दोनों साइड करेक्ट हैं। द लेफ्ट साइड ऑफ द टंग टच द अपर लेफ्ट मोलर्स। ठीक है, अगर राइट साइड है, ये राइट साइड है, तो इसके लिए राइट साइड ऑफ द टंग टचेस द अपर राइट मोलर्स। ठीक है, इसी तरह इस केस में लेफ्ट के लिए लेफ्ट साइड ऑफ द टचेस
लेफ्ट मोलर्स, अपर लेफ्ट मोलर्स। ये दौद के केस में वन लाइनर है। ओके, बा के केस में क्या होता है कि द इनर पार्ट्स ऑफ लिप्स टच ईच अदर। ठीक है, ये जो इनर पार्ट्स हैं, जिनको वेट पार्ट्स भी कहते हैं, गीले पार्ट्स हैं, ये आपस में टच करते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट दीज ब्लू लाइंस। ओके, देन मीम के केस में वन लाइनर क्या है कि द आउटर पार्ट्स ऑफ द लिप्स टच टुगेदर, टच ईच अदर। एंड देन ये दीज आर द थ्रोटल लेटर्स, इनके बारे में वन लाइनर क्या है? Okay, these two letters, ghain and kha, these two are pronounced from the upper part of the throat. Then these two, ain and ha, are pronounced from the middle part of the throat. And then hamza and ha are pronounced from the bottom of the throat. Bottom part भी कुछ कहते हैं कि ये these two are pronounced from the chest. Yeah, starting parts of chest. तो इस तरह ये इनका वन लाइनर है, और ये फिर आपने प्रैक्टिस करवाना है। अब देखें ये, और इसी तरह ये कॉफ जो है, इन केस ऑफ कॉफ, the root of the tongue touches just behind the uvula, uvula के पीछे टच करती हैं, and this is the deep tone, and this will be pronounced in deep tone. और ये light वाला है, this part of the tongue touches in front of uvula. Okay, अब ये एक केस है, देखें ये गौ, गी, गु, ये इनको समझाने के लिए कि ये गौ साउंड जो है, ये आपके ये जो बैक ऑफ द थ्रोट जो है, यहाँ से प्रोनाउंस होंगे गा, गा, क्योंकि वो उनसे गा नहीं प्रोनाउंस होता था। That's why I have written this thing, गा, गी, गु। Today we have to start this chart, और जब भी कोई आप लेसन स्टार्ट करते हैं तो पहले उसका कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं हम कि जी इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे, या इसको स्टार्ट करने का क्या पर्पस है। So you tell student, okay, in our today's session we done this lesson, we memorized it. Now today we'll be doing this chart, okay, and this chart we'll see the different shapes of these alphabets. The thing is, student, the thing is, these alphabets join together to form words, just like in English language, the alphabets A, B, C join up together to form words. See, this is joining is a word, and it has letters J, O, I, N, I, N, G. So these letters join up together to form word joining. So similarly, in Arabic language, these alphabets join up together to form words. But the thing is that, unlike English language, in Arabic language, these alphabets, when they join up together, they adopt different shapes. ये मुख्तलिफ shapes अपनाते हैं. Like this is ba, this is also ba, and this is also ba. Okay, this is ta, this is also ta, and this is also ta. So the thing is that, अब आपने reason बताना है. What's the reason कि ये क्यों है different shapes? The thing is that ba will have this shape when ba is in the beginning of the word. See, beginning. This column shows the beginning shapes when these letters are occurring in the beginning of the word. Okay, this is the shape of ba when ba is in the middle of the word. This is the shape of ba when ba is at the end of the word. ठीक है, इस तरह करके आप context बनाते हैं. To be good with this chart, you should be good with the number of dots. You should be able to, tell me the number of dots of any letter. For example, ba has one dot at the bottom, ta has two dots at the top, tha has three dots at the top. So if you are okay with the dots, then this chart will be easy for you. Okay, अब ये पढ़ाना कैसे है? Okay, now how you'll read this chart? You'll read like alif, alif,
अलिफ, बा बा बा। देखिए पहले आपने स्टूडेंट को ये बताना भी है कि आपने कैसे पढ़ना है, इस चार्ट को आपने हैंडल कैसे करना है। सो यू टेल देम नाउ यू विल रीड लाइक अलिफ अलिफ अलिफ, बा बा बा, ता ता ता। अगेन दिस इज ता, इसको ता पढ़ जाते हैं, लेकिन अगर वो केयरफुल होंगे तो दे विल रीड इट ता, क्योंकि because it has two dots at the top. So this is ta ta ta. This one is tha because it has three dots at the top. So tha tha tha. Okay, now see, this is Jeem, Jeem and Jeem. Earlier we saw that Jeem has the dot in the middle. Now see that Jeem will have the dot at the bottom when Jeem is in the beginning of the word or in the middle of the word. The Jeem will have the bottom. So this is Jeem, Jeem, Jeem. This is Ha, Ha, Ha. Ho, ho, ho. Dal, dal, dal. Okay, dal, dal, dal. So this is dal and this is dal. Dal getting a dot is dal. Okay, earlier we saw the shape of ra as this. Now see, this is also the shape of ra. Ra, 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 ra. Za, 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 za. Okay. Seen, seen, seen. Sheen, sheen, sheen. Sod, sod, sod. Dod, dod, dod. Thaw, thaw, thaw. इसी तरह ये आइन, आइन, आइन. Dha, dha, dha. Ghain, ghain, ghain. And ये काफ है, काफ काफ काफ, लाम लाम लाम. और इसी तरह यहाँ तक दिस इज राउंड हा. वी नेम इट राउंड हा बट वी रीड इट एज हा. अब यहाँ हमजा नहीं है. हमजा इसलिए नहीं है क्योंकि हमजा सेम ही रहती है तीनों केसेस में, हमजा अपनी शेप नहीं चेंज करता. एंड दिस इज या, और या जब व्हेन या इज एट द एंड ऑफ द वर्ड इट विल बी विदाउट डॉट्स. ओके, वंस यू आर डन द स्टूडेंट्स के ये जो 7 letters and these 7 letters when they come in the beginning of the word their shape remains the same. इनकी shape change नहीं होती और इनका next letter से gap भी होता है. ये shape change नहीं करते और next letter से gap ही रखेंगे. अलिफ, दाल, दाल, रा, जा, वाव, हमजा. ठीक है, तो ये इसका बताने का क्या मकसद है, क्योंकि बाद में स्टूडेंट नून को, नून लिखा होता है जैसे निसा में नून लिखा हुआ है, तो दे रीड इट एज दाल, उसको दाल पढ़ने लग जाते हैं. सो यू टेल देम कि नो, वी नो दैट इट वुड हैव बीन दाल इफ देयर वाज अ गैप आफ्टर इट. तो उस नून के बाद अगर गैप होता तो वो दाल होता. सिंस देयर इज नो गैप so it can't be दाल. सो दिस इज नून. तो ये लेटर्स जो हैं ये शुरू में आते हैं तो इनके बाद गैप होता है और ये अपनी शेप कभी चेंज नहीं करते. अलिफ, दाल, दाल, रा, जा एंड हमजा. ओके, जब आपने ये चार्ट करवा दिया, वंस यू आर डन विद द चार्ट, ओके, you tell the student, okay, we are done with this chart. Now we'll be doing this chart, okay? And you'll be having the test of different shapes from this chart. Okay. अब आपने बता दिया कि you'll be having test. अब test कैसे होगा? You tell them कि okay, how we'll be having the test? See what I'll do. I'll hide this line. तो इस तरह आपने ये lines hide करनी है, ये जो red वाली lines हैं. So I'll hide the red lines and I'll be asking you from these lines. Since you have done these charts, so let me ask you, okay, what's this and what's this. इसी तरह बगैर पढ़ाए इस चार्ट को भी टेस्ट ले लें, आपको असेसमेंट हो जाएगी कि कितना उन्होंने समझा है पिछले चार्ट से. लेकिन नॉर्मल मिस्टेक्स करते हैं तो आप what you'll do, okay, now let me hide them, sorry, let me unhide them and look at the screen. So आप इससे भी quickly इनको पढ़ा दें and then before conducting the test you give them time. Okay, see, this is ba ba ba, ta ta ta, tha tha tha, jeem jeem, ha ha, ho ho, dal dal, zal zal, ra ra, za za. Okay, sin sin. इसी तरह चलते हुए ये आइन आइन आइन, गैन गैन गैन, फा फा फा, खौफ खौफ खौफ, काफ काफ.
अब इस काफ को अक्सर स्टूडेंट मिक्स कर जाते हैं ऐसे, सो दिस इज काफ काफ काफ, लाम लाम लाम, मीम मीम मीम, और दिस इज हा, सी दिस हा हैज हाउ मेनी शेप्स, 1 2 3 4 5 6 shapes. Yeah, 1 2 3 4 5, 5 shapes. So you tell the student कि see this has how many shapes. You ask them. Okay. Once done with this chart, फिर आपने उनको जब आपने टाइम दे दिया, then आपने इसका टेस्ट कंडक्ट करना है. Okay, now we'll be having test. Are you ready? और फिर आप उनका टेस्ट लेते हैं. Okay, let me hide them. Or give me a second. I'll be hiding them. और इस तरह हाइड करके उसके बाद उनका टेस्ट लें. So if you are satisfied with the test, then आप नेक्स्ट पे जाएंगे. Okay, for example, satisfy हो गए हैं. Then you okay, so we are done with the test. Very good, excellent. You're good with the test. Alhamdulillah. Now we are starting a new lesson. अब आपने ये लेसन स्टार्ट करना है. अब देखें, आई टोल्ड यू कि जब भी आप कोई नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं तो पहले उसकी कॉन्टेक्स्ट बनाए कि इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे या इसमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे हमें. फॉर एग्जाम्पल, in this lesson, okay, now we'll be starting this lesson and we'll see how words are formed. Words किस तरह form होते हैं with the help of these different shapes. ठीक है. So you tell them कि ये जो box में जो है ये it's a word. It's a word. ठीक है. Letter और word का difference हम समझा रहे हैं. So it's a word. This is a word. And okay, you ask them कि अच्छा जी, okay, now tell me how many colors does the word have? So 2 colors, it means 2 letters in this word. The first letter, the second letter. This one 2 colors, so 2 letters. First one and the second letter. ठीक है. First letter and the second letter. ठीक है. अब ये बताने का क्या मकसद है, ताकि उनको लेटर्स का पता चल जाए, और सेकेंडली उनको जब आप आगे जाएंगे तो ये देखें, ये स्टूडेंट्स को मिक्स करते हैं कि ये इसको जीम पढ़ने लग जाते हैं, ऑल्दो ये ब्लैक के साथ ब्लैक है. सो यू टेल देम कि नो, this black dot is with black, this green dot is with green, so this is ba and this is ho and this is ta. So कलर से उनको पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर किस कौन सा कलर किस लेटर के लिए है. This is ya, this is jim, this is ba. Okay, so अब आपने बता दिया कि ये लेटर्स हैं. Okay, and this word, अब देखें ये तो हैं तो 2 colors, but you say कि okay, we'll be calling it 3 colors. Okay, first color, second color and third color. Okay, so first letter, second letter and third letter. So this one has 3 letters. Same for this one, 3 letters. First color, second color and third color. अच्छा, अब आपने उनको letters का बता दिया. Okay, now we'll be starting the lesson. अब जब भी कोई नया लेसन आप स्टार्ट करते हैं तो पहले दिन कोशिश करें कि बहुत कम ही उनको पढ़ाएं कि उनको ग्रिप हो जाए, मतलब वो आपकी बात को पिक कर लें. अब फॉर एग्जांपल इस लेसन की चाहे आप उस दिन पे सिर्फ 1 लाइन पढ़ा दें या 2 लाइन, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट कि वो कितना डाइजेस्ट कर पा रहे हैं. सो दिस इज अलिफ, दिस वन इज लाम अलिफ, दिस आल्सो लाम अलिफ, बा अलिफ, लाम अलिफ, लाम लाम अलिफ. So lam alif has these different shapes. This one, this one, this one, this one, and this one. And this is also lam alif, similar. These two are same. Okay. This is lam ha, ba, lam ba, kaf, kaf, kaf ba, and this is also kaf ba. See this thing resembles this thing. So this one is kaf, kaf ba, ta kaf sa, alif. इसको या अलिफ पढ़ते हैं. This is kaf alif. स्टूडेंट इसको गलती से या अलिफ पढ़ते हैं. काफ अलिफ. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. अब ये देखें, इसको जा पढ़ते हैं स्टूडेंट अक्सर गलती से मिस्टेक करते हैं. तो ये दिस इज नून. एंड अगर आपने बताया होगा कि जा के बाद गैप आता है तो स्टूडेंट विल बी एबल टू
रीड इट करेक्टली कि नहीं ये जा नहीं है। नून खौ या हा बा जीम या मीम बा मीम एंड दिस इज बा या। तो अगर इस लेसन में कहीं भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन होती है तो आप किस तरह उनको रिमाइंड करवाएंगे? नो दिस वन इज, अगर इसको कुछ शीन पढ़ते हैं, नो दिस दिस इज नॉट शीन, या इसको कुछ और पढ़ते हैं, या इसको या पढ़ देते हैं, ता को या पढ़ते हैं क्योंकि या के भी टू डॉट्स होते हैं लेकिन वो बॉटम पे होते हैं। सो इसको अगर या पढ़ते हैं तो आपने किस तरह रिमाइंड करवाना है कि नो विच वन हैज टू डॉट्स एट द टॉप? नो या हैज टू डॉट्स एट द बॉटम, सो दिस इज नॉट या, दिस इज ता। तो डॉट्स की मदद से उनको आपने करेक्शन करवानी है और उनको याद करवाना है, याद दिलाना है। ओके, देन दिस इज हा था खौ बा जीम ता हा था या जीम बा खौ था। अब यहाँ देखें ये राउंड था और राउंड हा की डिफरेंट शेप्स आएंगी। सो इसको करवाने से पहले आप उनको रिवाइज भी करवा सकते हैं ये चीज़ जो उन्होंने पहले की है। ये see this is round ha, okay, and when this round ha gets two dot at the top it becomes round ta। तो राउंड हा की ये जो दो शेप्स हैं इन पे अगर टू डॉट्स हैं तो राउंड ता बन जाता है। We named them round ha or round ta, but we read them as ha and ta। So this is ha, this is ta, see ha getting two dots at the top becomes ta। This is ya ha, this is ha, and when this ha gets to the top it becomes ta, so ba ta, this is ha, ta ha, or when it gets two dot at the top it becomes ta, noon ta, noon ta। ठीक है, and this is ha ya ha ba ha alif ba ha mim dal dal jim dal kha dal, okay, and ra, okay, and ain ghain hamza. See this is hamza, but this is not hamza, because hamza, if there was a gap after it, it would have been hamza, like it would have been hamza this way, hamza gap then za। So this is ain za, ghain ra, swad ain, dod ghain, ba ain dal, ta ghain dal। ठीक है, ये हमजा की बात को आप कैसे एलिब्रेट कर सकते हैं कि हमजा के बाद गैप आता है हमेशा। look up, see over there, this is hamza and this is alif, so you ask the student, okay, do you see any gap between them? तो उसके बाद yes there is a gap, okay, this is hamza wow, so you ask them, okay, do you see any gap between these two? Yes, and between two? Yes। so ये बात एलिब्रेट यहाँ से हो जाएगी इन एग्जांपल्स की मदद से। ओके, फा खौफ और इस तरह ये तामीम ता, यहाँ तक ये लेसन हो जाएगा। अब देखें स्टूडेंट मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, किसी का कोई बात अगर ग्रिप ना भी कर पाए तो समटाइम्स ऐसा भी होता है। लेट मी गिव यू एग्जांपल। ये एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया था, तो उनके लिए कभी कभी आपको ये भी लिखना पड़ता है लाम अलिफ। अगर ये तो सब लेटर्स के साथ लिखा हुआ है, लेकिन अगर किसी लेटर में उनको मुश्किल आ रही है तो विद द हेल्प ऑफ पेंसिल आप वो लेटर लिखते हैं और किसी और कलर की उसके साथ लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि जी ये दिस वन इज बा एंड दिस इज काफ, दिस इज अलिफ। तो अगर वो आइडेंटिफाई ना कर पा रहे तो आप जो उनकी नॉर्मल शेप है वो उनके साथ लिख सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हो कि उनको ये सारा लेसन ही इसी तरीके से करवाया जाए, करवाना हो तो इस तरह करवाना है, फिर दोबारा आप इनके इनके बगैर करवाएंगे ताकि इस लेसन पे मतलब ये अच्छे तरीके से आ जाए। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, इसके बाद आपने नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करना है मुक़त्तआत। सो जब भी आप कोई लेसन कंप्लीट करते हैं यू टेल देम कि ओके वी आर डन विद टुडेज सेशन एंड वी हैव इन टुडेज सेशन वी कंप्लीटेड दिस लेसन एंड what you have to do, your homework is that you have to revise this complete lesson, okay, and in tomorrow's session you'll be having tests, okay। Okay, after the test if you perform then we'll be starting new lesson number 4, okay। सो इस तरह आप टेस्ट लेंगे और उनको होमवर्क भी दे देते हैं। ओके, लेसन नंबर 4। अब जैसा हम जानते हैं कि जब भी कोई स्टार्ट करते हैं तो उसका हमने कॉन्टेक्स्ट बनाना होता है कि जी इस लेसन में क्या पढ़ा जाएगा। सो दिस इज लेसन नंबर 4। इन दिस लेसन वी लर्न अबाउट दिस साइन इज कॉल्ड मद, मद और मद्दा।
मद और मद्दा। अब देखें over there mud or madda has been written with the help of pencil. What you can do, आप इसे टेक्स्ट की मदद से भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है जो कि कंपैरेटिवली इजी है। मतलब अगर आप पेंसिल से इंग्लिश लिखें तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, ये बेहतर रहेगा टेक्स्ट वाला। तो ये मद्दा इस तरह हो जाएगा, मद या मद्दा। इंस्टेड ऑफ टीचिंग द मद, आप मद्दा ही पढ़ाएंगे उनको, मद्दा। ओके, सो वी लर्न अबाउट मद्दा and we'll learn about this is standing fatha. For now, remember this is standing fatha. So we'll see their function as well. Okay, this is madda. The function is that this madda will be stretched for 4 counts, 4 counts of 4 seconds. ठीक है, and now elaborate them के 4 counts क्या होते हैं। 4 counts means the duration during you can count till 4, 1 2 3 4, ये 4 counts हैं। या वो मतलब मुट्ठी को मतलब फिस्ट को क्लोज, ओपन और क्लोज, वो उससे भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, या अपनी फिंगर की। बेटर ये है कि आप यू टेल देम कि ओके 4 काउंट्स मींस द ड्यूरेशन ड्यूरिंग व्हिच यू कैन काउंट टिल 4, 1 2 3 4 और 4 seconds। तो ये मद्दा will be stretched for 4 seconds and standing fatha will be stretched for 2 counts or 2 seconds, half of madda. Okay, see there, अब पहले तो उनसे पूछें, you ask them कि जी this is the word and what are the letters in this word? What's this letter? Okay, what's this? And this is okay, good. So वो क्योंकि उन्होंने पिछला लेसन पढ़ा है, वो they will be able to identify the letters. अच्छा, okay, see this is alif, alif has nothing, but this is lam, lam has madda. Now because of madda, we'll not read it as lam, we'll read it as la, la, and instead of meme, we'll be reading it as me, me, stretching. Acha. Okay, this sign is shadda. For now, just remember this sign is shadda, and in future we'll have a dedicated lesson upon this sign. Tashdid wale lesson में आप ये पढ़ाएंगे. So you tell them for now, just remember this sign is shadda, and because of shadda, इस shadda की वजह से you will merge the ending sound of this letter lam with the starting sound of meme. Merge करना है lam को meme के साथ, and because of that mergence या इस merge करने की वजह से lam meme, so ये जो duration है merge करने की, ये भी pronounce करवानी है. Okay, over there 4 letters alif, lam, meme and swad. Lam has madda, meme has madda, swad has madda. So 4 counts for this one, 4 counts for this one, 4 counts for this one. Alif lam meme swad. 3 letters, alif has nothing, lam has madda, ra has standing fatha. So 4 counts and 2 counts. Alif lam ra. इस तरह ये आपने पढ़ाना है. And this one is काफ. ओके, काफ हा या आइन स्वाद, ये इसमें मिस्टेक स्टूडेंट क्या करते हैं, ये आइन को आइन पढ़ते हैं विच स्ट्रॉन्ग. सही तरीका क्या है, आई. So you tell the student that you have to stretch this middle part. I. Okay, this is taha. And now over there, ये देखें, ये seen, seam पढ़ा जाएगा because of shadda. You have to merge the ending sound of seen with the starting sound of meme. So it will become, instead of seen, it will become seam, S-E-E-M. Okay, because the starting letter of starting letter of meme is M, and the ending letter of seen is N. So instead of N, you'll read M. You'll read M. So seen, we'll read seen, we'll read C.
ठीक है, तो इस तरह ये इसका सीम को बता देना। एंड अब ये हा मीम अगर एक सांस, अच्छा एक और चीज है, अगर स्टूडेंट देखें आप आपने प्रैक्टिस की हुई है, आपको पता है, आप तो एक सांस में पढ़ लेंगे इनको। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, इसके बारे में हम बोल लेते हैं। सिस्टर राबिया आप इसको पढ़ें। जी sir. आर यू लिसनिंग? Yeah, I'm listening. Okay. आई एम सेइंग यू हैव टू, Alif, ओके यस, Alif Lam Mim Sad. that's good. And sister Nabila, you have to read this one. Okay, sir. Kaf ha ya ain sad. That's good. That's good. The point is कि आपने दोनों ने एक सांस में पढ़ लिया क्योंकि आपको आता है, आपको पता है। बट अगर स्टूडेंट वो यस वो एक सांस में नहीं पढ़ सकेंगे तो उसको कैटर किस तरह करते हैं, वो एक सांस में पढ़ने के लिए इनको सही तरह खींचते नहीं है। तो बीइंग ए टीचर योर फोकस शुड बी कि नहीं, स्टूडेंट शुड लर्न कि स्ट्रेचिंग क्या है, किस तरह करना है। सो यू नो यू हैव टू स्ट्रेच दिस वन, stretch it properly. If you can't read this complete word in a single breath, what you can do, you can take pause after each letter. So you can take pause after kaf, you can take pause after ha, you can take pause after ya, after ain. So you can read them in a single breath. I mean, you can take pause after each letter, but you have to stretch them. So this is what I mean. What I mean to say is that you can read like kaf, taking pause, ha, ya, ain, sad. तो इस लेसन को पढ़ने के बाद स्टूडेंट he or she must be able to, I mean, to understand what the stretching means. स्ट्रेचिंग किस तरह की जाती है, मद्दा के लिए stretch क्या होती है, तो लेटर्स को स्ट्रेच करना उनको आना चाहिए। ओके, सो जब ये लेसन आपने स्टार्ट किया, डिपेंडिंग अपॉन द आई मीन कैपेबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट, आप उनको कवर करवाएंगे। अगर वो बिल्कुल ही बिगिनर हैं तो कुछ लेटर्स या कुछ फर्स्ट लाइन करवा दें। कोशिश करें अगर कोई बहुत ही बिगिनर है या जब आप पढ़ा रहे हैं नया लेसन, तो पहले एटलीस्ट जब जैसे आपने समझाया पहला वर्ड उन्हें आना चाहिए, वो उन्हें बताएं, अच्छे तरीके से एलेबरेट करें, फिर उनसे सुने उसी क्लास में। मतलब बिफोर एंडिंग द सेशन वो स्टूडेंट एटलीस्ट पहला वर्ड पढ़ पाता हो, आपकी बात समझ गया हो, बेसिक्स जो आपने बात समझाई है वो समझ जाए। और फिर अगर आप होमवर्क भी देती हैं, पहली लाइन उनको होमवर्क देती हैं, तो दे कैन डू, क्योंकि उन्होंने ये यहाँ बात ग्रिप कर ली है तो ये यहाँ भी अप्लाई कर देंगे। तो मतलब कम से कम पहला उनको खुद सही तरीके से उसी क्लास में पढ़ते आना चाहिए। और हम करते इस तरह है, स्टूडेंट को होमवर्क के लिए, रिवीजन के लिए वीडियो प्रोवाइड की जाती है जो कि वो अपने सिस्टम पे रिकॉर्ड करते हैं और वहीं सेव करते हैं। अगर स्टूडेंट बहुत छोटे हैं तो यू कैन टेल देम ओके नाउ यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ योर मम एंड यू हैव टू रिकॉर्ड अ वीडियो फॉर रिवीजन पर्पस। सो आप पार्टिसिपेंट में जाएंगे, देखें रिकॉर्डिंग के लिए मैं फॉर एग्जांपल सिस्टर वन ऑफ यू वाज सेइंग कि जी रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर सकती। तो रिकॉर्डिंग किस तरह अलाउ की जाती है, पार्टिसिपेंट्स में जाएंगे आप, जो उनका नाम है उनके सामने ऑप्शंस में ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ ऑप्शन आएगा कि अलाउ अलाउ टू रिकॉर्ड लोकल फाइल्स। तो ये आप उनको परमिशन देंगे तो वो दे विल बी एबल टू रिकॉर्ड और स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। तो वंस डन विद द रिकॉर्डिंग, जैसे ही सेशन खत्म होगा या यू टेल देम ओके नाउ स्टॉप द रिकॉर्डिंग, वो स्टॉप करते हैं तो उसके बाद वो वीडियो को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के लिए टाइम लेता है, जिसे रेंडरिंग भी कहते हैं हम, या प्रोसेस करेगा। तो वंस द सिस्टम इज डन विद द प्रोसेसिंग ऑफ द वीडियो,
फिर वो लास्ट में पूछता है कि जी सेव कहाँ करनी है, तो यू टेल देम ओके नाउ सेलेक्ट एनी लोकेशन, ओके सेलेक्ट डेस्कटॉप, प्रेस ओके। तो पहले दफ़ा में उनको रिकॉर्डिंग का भी तरीका बताना है कि जी हाउ टू रिकॉर्ड वीडियो फॉर रिवीजन पर्पस, फॉर होमवर्क पर्पस। तो सेशन एंड करने से पहले आपने जहां आप फील करते हैं कि जी इनको रिकॉर्डिंग चाहिए रिवीजन के लिए, वहां आप उनको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे। और जो उनको होमवर्क भेजना है, फॉर एग्जांपल ये आप चाहते हैं कि ये स्क्रीनशॉट भेजा जाए, तो आप बीइंग अ टीचर आप मैनेजमेंट को अकेडमी का नंबर है उस पर ये स्क्रीनशॉट भेजेंगे और बताएंगे कि ये इनको भेजा जाए आज। और लेसन के बाद आप उसमें मतलब प्रोग्रेस भी बताएंगे कि कितना पढ़ा है आज, कहाँ से किस लाइन, किस लेसन में कौन सी लाइन, कौन से मतलब कहाँ से कहाँ तक पढ़ा गया है और कहाँ से कहाँ तक होमवर्क दिया गया है, ये आप उस बारे में अपडेट करेंगे। ओके, सो वी आर डन विद दिस लेसन। नाउ द नेक्स्ट लेसन इज द मूवमेंट्स। देखिए हम जब भी कोई लेसन पढ़ाते हैं तो उसका कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं कि जी इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे। तो इसमें भी यू टेल देम ओके द नेम ऑफ द लेसन इज मूवमेंट्स, और इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स, यू टेल द स्टूडेंट ओके। अब आपने ओके सर आई एम टेकिंग यू सम टाइम, आपकी कोई कमिटमेंट है तो आप मुझे चैट में दोनों बता सकते हैं जो भी आपकी कमिटमेंट है, मतलब कितना टाइम है आपके पास। आई एम वेटिंग। मतलब अगर किसी ने क्लास लेनी है, किस टाइम पे क्लास स्टार्ट करनी है। ओके ओके, हम एक तो ये लेसन और इसके बाद ये जो नेक्स्ट लेसन है वो कवर करेंगे, और उसके बाद हम कंक्लूड कर देते हैं आज का सेशन। ये जल्दी ही हो जाएंगे। देखें ये इंस्ट्रक्शन को पढ़ें और यू टेल द स्टूडेंट ओके अब आपने ये इंस्ट्रक्शन पढ़नी है, यू आस्क देम और वो पढ़ें। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स, फतहा द साइन इज फतहा which is always above the letter, kasra below a letter, and dhamma which is always above a letter। अब इसकी प्रैक्टिस करवाएं। अच्छा, इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले आपने स्टूडेंट को फतहा, फतहा होता क्या चीज़ है, पहले आपका जोर मतलब एफर्ट इसी पे होगी कि फतहा की उनको समझ आ जाए। सो दिस इज फतहा, अब आपने ये फतहा लिख दी कि दिस वन इज फतहा, दिस इज कसरा, कसरा एट द बॉटम, दिस इज दम्मा एट द टॉप, फतहा एट द टॉप, कसरा एट द बॉटम, दम्मा एट द टॉप। सो इसी की गर्दान करवाएं टिल द टाइम कि वो he or she should be able to learn the names or to identify them, फतहा के साथ दमा। जब उनको कुछ पता चल जाए तो आप स्क्रॉल डाउन करें और कहीं से उनको ओके व्हाट्स दिस एंड व्हाट्स दिस एंड व्हाट्स दिस, दिस वन इज, तो उनकी टेस्ट करके फतहा के साथ दमा की पहचान करवाएं। ये पहला स्टेप है। ओके, फतहा के साथ दमा की जब पहचान हो जाए, नेक्स्ट स्टेप पे आपने यू हैव टू टेल देम ओके नाउ विल सी हाउ टू रीड देम। पहले ये नहीं पढ़ाना, उसकी वजह ये है कि इसका आपने थोड़ा सा एलाबरेट भी कर। हमजा है, हमजा हम कब पढ़ते हैं अलिफ को, तो स्टार्ट यहाँ से करें। ओके सी लुक एट दिस वन, दिस इज हा, ओके यू हैव टू फॉलो 1 2 3, दिस इज हा फतहा हा, दिस इज हाउ वी रीड हा फतहा हा। सो पहले जो जैसे स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 1 2 3 की मदद लें, उन्हें यू टेल देम कि ओके फॉलो 1 2 3, हा, हा फतहा हा कसरा ही, हा दम्मा हु, एंड हा दम्मा हु। अब एंड विदाउट स्पेलिंग इज हा, एक दफा जब ये पढ़ लें हा फतहा हा कसरा ही, हा दम्मा हु, उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे हा। ओके नाउ विदाउट स्पेलिंग दिस इज हा, दिस इज ही, एंड दिस इज हु। दिस इज आइन फतहा आ, आइन कसरा ई, आइन दम्मा उ। विदाउट स्पेलिंग दिस इज आ, दिस इज ई, दिस इज उ। दिस इज हा फतहा हा kasra hi, ha dhamma hu। Without spelling this is ha, this is he, this is hu। इस तरह ये सारा लेसन आपने पढ़ाना है। ओके, अब अगर स्टूडेंट को मतलब ये आपको आइडिया हो जाएगा कि
इनको नहीं, ये जो इनकी साउंड है ये कितने लेटर्स पे लिखनी चाहिए। अगर यहाँ से उनको समझ आ जाए और नेक्स्ट आप उनसे पढ़ाती हैं और वो उसको आ ई ऊ उनको साउंड पता चल जाती है तो इट्स ओके। अदरवाइज उनको अगर ना समझ आए तो आप इन पे इनके नीचे भी लिखेंगे कि ओके दिस इज आ एंड दिस इज ई, या जो भी आपको स्पेलिंग लगती है ई, या एंड दिस ऊ, ठीक है। एंड दिस वन इज हा, दिस इज ही, एंड दिस इज हू। इसी तरह ये गा गी गू, ठीक है। तो जहां तक आपको लगता है कि इनको 3-4 लाइंस लिखते हैं और उसके बाद वो पढ़ पाएंगे तो उतनी लाइन उनको लिख दें, और 1 2 3 फॉलो करने की आदत डालेंगे। इसको किस तरह स्पेल करेंगे, ये जोड़ करने को हम कहते हैं हाउ टू स्पेल इट, हा फतहा हा, दिस इज कॉल्ड स्पेलिंग। ओके, अब देखें ये कुछ स्टूडेंट ये आ पढ़ेंगे, इसको आ पढ़ेंगे तो यू टेल देम नो आ ई ऊ, ठीक है, आ ई ऊ। ओके, अगर इसको आ ना पढ़ सकें स्टूडेंट और गा पढ़ने लग जाए, अगर कोई उसमें इश्यू हो तो फिर आ ई ऊ इज फाइन, ठीक है, कुछ तो बेहतर पढ़ें। ओके, वंस डन विद दिस लेसन, या बल्कि ये हमजा का जो आपने बताना है, जब 2-3 लाइन पढ़ा दें, नाउ यू टेल देम ओके नाउ लुक एट दिस वन, दिस इज अलिफ and alif has fatha, this is alif, alif has kasra, and this is alif, alif has dhamma. So we'll read alif as hamza when alif has fatha, kasra or dhamma. ऑल्दो हम अलिफ को हमजा पढ़ते हैं जब उसके ऊपर ऊपर या नीचे कोई भी चीज हो, तो उसमें अगर बिगिनर नहीं है तो उनको ये सारी चीजें बता दें। अलिफ हैज, we'll read alif as hamza when alif has fatha, kasra or dhamma, or standing fatha, standing kasra or standing dhamma, or jazm sign, or double fatha, double kasra and double dhamma. So we'll read alif as hamza. तो अगर बिगिनर है जिनको डबल फतहा स्टैंडिंग फतहा इनका पता ही नहीं है, तो बस ये आपने 3 ड्रॉ करनी है एंड यू टेल देम कि विल बी रीडिंग अलिफ एज हमजा and alif has fatha and alif has kasra or when alif has dhamma. Okay, but remember alif give hamza gives the sound of alif. Hamza gives the sound of alif. This is hamza fatha a, hamza kasra e, hamza dhamma u, a e u, ठीक है, ये हमजा का आपने बता दिया। ओके, हम यहाँ अपना सेशन हम कंक्लूड कर रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। हम इंशाल्लाह कल तनवीन का लेसन स्टार्ट करेंगे एंड विल सी कि तनवीन को हम किस तरह पढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी एंड इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।